बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो चैप्टर है वो हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, मतलब ज़मीन और उसके रिसोर्सेज। उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। हम लोग जो है पानी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोल वगैरह, ये सारे आते कहाँ से, कैसे बनते हैं और हम लोग इनको कैसे कंजर्व करना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जो है हम लोग जानते ही नहीं है कि हमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमें से जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो जानते ही नहीं है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस है क्या। हम लोग मतलब ये भी नहीं जानते कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके मतलब सोर्सेज कहाँ हैं। मतलब ये हम में से ज़्यादातर लोग यही नहीं जानते कि जो नेचुरल रिसोर्स हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही नहीं जानते कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या है। मतलब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यही नहीं पता कि हमें ये कहाँ पाए जाते हैं, इवन कि हमें उनके ओरिजिन का भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग अपनी तवज्जो इस पर देते ही नहीं हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये ज़मीन से, समुंदर से, हवा से कैसे हासिल करते हैं और कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं और कितनी अमाउंट में होते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका कोई अल्टरनेट नहीं होता, मतलब इनका कोई मुतबादल नहीं होता। अगर ह्यूमंस जो हैं मतलब हम लोग जो है प्रॉपर्ली इनको यूज़ नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, तो ये ख़तरा है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे लोग जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अहमियत के बारे में जानते ही नहीं। ऑल्दो वी नो वेयर टू फाइंड द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, वी हार्डली एवर थिंक वेयर दीज कम फ्रॉम, नाइदर डू वी पे अटेंशन टू देयर ओरिजिन। हम में से बहुत ज़्यादा मुश्किल से कुछ जानते होंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये कहाँ से फाइंड आउट होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते कि इनका ओरिजिन कौन सा है। हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, सी और एयर। हमें से कितने लोग जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लैंड से, समुंदर से या हवा से हासिल होते हैं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मतलब इसका कोई मुतबादल नहीं है। इफ़ ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली, अगर जो ह्यूमन्स हैं इनको रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, देयर इज़ अ डेंजर, तो खतरा दैट दीज विल बी अनअवेलेबल सून, तो ये जल्दी जो ख़त्म हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉन्डर, व्हाट विल हैपन इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट। क्या अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये ख़त्म हो जाए, तो ये हम लोग देखते हैं। अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएंगे, और जो फूड है उसकी कमी हो जाएगी, और ये हमारे जो इन्वायरमेंट उसके लिए भी हार्मफुल है, और जो हमारे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हम पे अफेक्ट करेगी ग्लोबली भी। इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट देयर विल बी एनर्जी शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड फूड स्कार्सिटी। अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रन आउट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, तो एनर्जी शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएंगे और फूड की कमी हो जाएगी। इट विल हार्म द इन्वायरमेंट, ये एनवायरमेंट को नुकसानदेह होगी, एंड इफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्लोबली, और जो ह्यूमन की लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, मतलब उसके लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा। 5 इन्फॉर्मेशन अबाउट 11% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड। हमारी जो अर्थ है उसमें 11% जस्ट लैंड है जो कि मतलब काश्तकारी के काबिल है। अर्थ एंड इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ज़मीन और उसकी मतलब जो तभी खसूसियात है, तो ये हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें ग्लोब ग्लोब अक्सर आप पढ़ा होगा, या आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल ऑफिसर होते पढ़ा होते हैं। अगर आप वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पे देखेंगे जो ब्लू एरिया होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो सारा जो है वो वाटर है। और अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें स्मॉल एरिया जैसा ग्रीन या कोई खाकी है, तो वो ये कहता है कि ड्राई लैंड है, मतलब खुश्क ज़मीन है। और जो अर्थ सरफेस है वो पानी और खुश्क जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर मुश्तमिल होती है। जो अर्थ है वो सराउंड किससे कर रही होती है, हवा से, एयर से। जो 71% अर्थ सरफेस पे वो वाटर होता है, जो रिमेनिंग 29% है वो लैंड है। मतलब हम लोग एयर को देख तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। एयर जो है सॉइल और वाटर, मतलब मिट्टी और पानी में भी प्रेजेंट है। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, अगर आप जो है अर्थ के ग्लोब की तरफ देखें, यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ब्लू विच रिप्रेजेंट वाटर। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ज़्यादातर जो एरिया ब्लू है जो कि वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू विल सी ये स्मॉल एरिया दैट इज़ ग्रीन और खाकी। जो स्मॉल एरिया ये देखेंगे, जो स्मॉल एरिया जो ग्रीन है, खाकी है या ऑरेंज जो भी है, वो कंडे के हिसाब से है, विच इंडिकेट्स दैट ड्राई लैंड, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये ड्राई लैंड, मतलब खुश्क ज़मीन है जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बसती है। बाकी जो सारा ब्लू है ये वाटर है, पानी है, उधर समंदर है। द अर्थ सर्फेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ सर्फेस है वो लैंड और वाटर पे कंसिस्ट होती है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई एयर। जो अर्थ है ये हवा से सराउंड कर रही होती है।
अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ वाटर। अर्थ सर्फेस के ऊपर, अर्थ सर्फेस के अंदर जो है 71% वाटर होता है एंड द रिमेनिंग 29% इज लैंड। जो 29% होती है वो लैंड होती है, ज़मीन होती है। ऑल्दो वी डू नॉट सी एयर, ऑल्दो वी डू नॉट सी एयर, मतलब अगरचे हम हवा को देख नहीं सकते, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। लेकिन ये हवा है ये ज़मीन में हर जगह पाई जाती है। एयर इज़ प्रेजेंट इवन इन सॉइल एंड वाटर। जो एयर है ये मिट्टी में और पानी में भी पाई जाती है। अब उन लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई हुई है। एक प्लास्टिक बॉटल लें, उसके बॉटम में भी मतलब सुराख करें, होल करें, और जो उसका जो लिड है, ढक्कन है, उसके अंदर भी सुराख करें, ठीक है। और जो उसके जो लिड का है सुराख, उसके ऊपर पेपर, जो पीस ऑफ पेपर, छोटा सा पीस ऑफ पेपर लें, मतलब पेपर का पीस लें और उसे ऐसे लगाएं कि उसकी एक साइड जो है वो टेप या ग्लू के साथ, मतलब एक साइड उस लिड के साथ चिपके और दूसरी साइड जो है वो मतलब फ्री रहे। फिर उसके बैलून लगा दें, उसके जो बोतल का लिड है, मतलब ढक्कन है, उसके आगे बैलून लगा दें। अब जो ऐसे रिपीटेडली बोतल को प्रेस करें तो वो जो बैलून है वो हवा से भर जाएगा। टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड मेक ए स्मॉल होल इन इट्स लिड विद द हेल्प ऑफ ए हॉट नेल। प्लास्टिक बोतल लें, उसके अंदर जो है वो छोटा सा सुराख करें उसके ढक्कन के अंदर, किसकी हेल्प से? हॉट नेल, मतलब गर्म कील की हेल्प से। इन द सेम वे मेक अनदर होल इन द बॉटम ऑफ द बोतल। इसी सेम तरीके से जो बोतल का बॉटम है नीचे की तरफ भी यही सुराख करें इसी तरीके से। फिक्स ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द लिड ऑफ द बोतल विद द हेल्प ऑफ टेप और ग्लू। बोतल के जो लिड है उसके ऊपर पीस ऑफ पेपर ऐसे लगाएं कि उसका एक हिस्सा जो है वो फिक्स हो जाए उसके लिड के साथ, उसके ढक्कन के साथ बोतल के, और जो दूसरा हिस्सा वो फ्री रहे। वन एंड ऑफ द पेपर शुड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द लिड, तो एक हिस्सा चिपका रहे, एंड वाइल अदर एंड शुड रिमेन फ्री, जो दूसरा हिस्सा है वो फ्री रहे। फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बैलून ऑन द लिड ऑफ द बोतल। अब जो बोतल की जो लिड है उसकी जो ओपनिंग है, मतलब जहाँ पे हमने कागज़ लगाया उसके ऊपर बैलून जो है वो फिक्स करते हैं। प्रेस द बोतल रिपीटेडली। अब बोतल को रिपीटेडली प्रेस करते रहे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो यही ऑब्जर्व किया, जो बैलून है वो उसके अंदर हवा आ गई और वो फूल गया। तो ये मतलब इससे ये पता चलता है कि जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट है। एयर इंटर्स द बोतल, एयर जो है वो बोतल में दाखिल हुई है थ्रू द होल इन द बोतल, बोतल के अंदर जो सुराख है उसके ज़रिए, एंड इन्फ्लेट्स द बैलून, और जो बैलून को फुला दी है, मतलब उसके अंदर हवा भरती है। इट मीन्स डैट एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इसका यही मतलब है कि जो हवा है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।